का स्वागत है इकोनॉमिक एंड पब्लिक अफेयर्स पार्ट 3 में। डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंदर हम 6 सितंबर के 2020 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अब तक 10 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर किए हैं। चलिए हम 11वें नंबर की न्यूज़ को कवर करते हैं। इसमें जो 11वें नंबर की न्यूज़ है वो ये है कि फेसलेस जो टैक्स अप्रोच है, जो मोदी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है एक तरीके से। इसमें अजय भूषण पांडे ने ये कहा है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि दुनिया फेसलेस की तरफ बढ़ गई है, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ गई है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी आसान होना चाहिए। जो जटिलताएं हैं इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि सीबीडीटी के जो हेड हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के कंसर्न, और इसमें नॉर्थ ईस्ट के जो इनकम टैक्स एसोसिएशन एम्प्लॉयज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उस पर काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हम ये अर्लियर लेक्चर्स पे बात कर चुके हैं। तो इससे अब जो इन्होंने कहा है कि इससे जो है कि कंप्लायंस कॉस्ट जो होगी वो इससे कम होगी, और इससे जो होगा यूज़र फ्रेंडली बनेगा। अब इसको आगे देखते हैं, थोड़ा वक्त बताएगा किस तरीके से यूज़र फ्रेंडली होगा। चलिए हम न्यूज़ जो सेबी से रिलेटेड है, इसमें मेहुल चौक से और गीतांजलि, इनसे जो फाइन इम्पोज किया था उन्होंने अपने फाइन दिया नहीं है। इससे 5 करोड़ की वर्थ रिकवर होनी है। जो इस तरीके से सेबी ने इस तरीके का एक तरीका, जो मार्केट रेगुलेटर है, उन्होंने कहा है कि इनके अटैचमेंट ऑफ बैंक्स और डीमेट अकाउंट को जो है उसको सीज़ किया जाए, जिससे कम से कम 5 करोड़ रुपए तो आए इनसे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो है 13वें नंबर की न्यूज़ है, इंडिया ने कहा है कि वी शेप्ड रिकवरी पाथ जो होगी सेकंड क्वार्टर के अंदर। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, इस पर मैं पूरी एनालिसिस करूंगा। इसमें जो वी शेप रिकवरी है बहुत पॉपुलर है पिछले एक साल से। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है। तो जिस तरीके से डिप किया है उस तरीके से रिवाइव कर जाएगी, पर ऐसा होने वाला नहीं है। इसमें जो ग्रीन शूट्स की बात कर रही थी वो भी एक मिथ्या साबित हुई है। जिस तरीके से जीडीपी श्रिंक हुई है, अगर इसमें काफ़ी सारे आंकड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। काफ़ी लोगों ने कहा है कि यूके की हो गई है 20-22% हो गई है, अमेरिका की हो गई है हमसे ज़्यादा। तो वो सब जो है वो एक तरीके का फ्लॉड डेटा है। अगर आप इसको उनका अगर ईयरली तरीके कैसा है, हमारा जो है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स, अगर हम इसको ईयरली उसी बेसिस पे अगर हम करें तो ये हमारा जो श्रिंक हुआ है करीब करीब 63 से 65% का श्रिंक है, जो बहुत बड़ा श्रिंक है। तो उस पर भी मैं पूरी एक फीचर करूँगा। लेकिन जिस तरीके से ग्रीन शूट की बात की वो सारी नहीं, और क्वार्टर 2 के अंदर मे भी थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली रिवाइव हो जाए, लेकिन क्वार्टर 3 के अंदर बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। और ऐसा हर कोई इकोनॉमिस्ट कह रहा है। मैं प्रॉपर एनालिसिस से आपको बताऊंगा, फैक्ट एंड फिगर के साथ, एनालिसिस के साथ। और इसके बाद जो क्वार्टर 4 होगा वो और ज़्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर क्योंकि उम्मीद बता रही है, एक सेंटिमेंट है मार्केट्स के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से बूस्ट किया जाए, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतन मनन हो रहा है। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। हम जो इनिशियल लेवल था हमारा, जो $2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वही हमें बहुत मुश्किल होने वाली है। अब देखें, जो हमारा पुराना बजट है उसका एक एक आंकड़ा बेकार हो चुका है एक तरीके से। पूरा बजट रिविजिट करना पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल आने वाली है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। लेकिन ये होप है कि वी शेप रिकवरी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल इसके कोई आसार हैं नहीं। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो नंबर की न्यूज़ है वो ये है 14वें नंबर की, डोंट क्रिएट न्यू पोस्ट, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। ये जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, इनके हवाले से ये कहा गया था, जिन्होंने, अब गवर्नमेंट ने आज ही क्लेरिफिकेशन दिया है कि ये ऐसा नहीं है, हम इस पर दोबारा पुनर्विचार कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो पोस्ट होंगे जो 1 जुलाई के बाद क्रिएट की गई हैं उनको वैकेंट रहने दिया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, और काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ है इसको लेके। जिस तरीके से इसमें जो गवर्नमेंट का जो एक तरीके से क्लियर जो एक तरीके का डायरेक्टिव है, इसमें एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी जो है उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन अब इसे वापस ले लिया गया है, एटलीस्ट ऑन पेपर। आगे देखेंगे इसमें क्या होने वाला है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है कि इंडिया जो है वो एम्पावर करेगी सिटीजन्स कंट्रोल को पर्सनल डाटा के लिहाज से। तो इसमें जो पॉलिसी थिंक टैंक है नीति आयोग, उन्होंने इस पर डीपा से इन्होंने ऑलरेडी सजेशन मांगे हैं। अब डीपा जो आपका ये है, डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और एक गवर्नेंस अप्रोच किस तरीके होगी, और इससे प्राइवेसी इंश्योर करने की तरफ बात करी जा रही है। चलिए हम अगले आप न्यूज़ में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।